करते हैं सीटेट के लिए इन्वायरमेंट के पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में गांवों के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इन क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र के बारे में इस क्वेश्चन में बात हो रही है और वो क्षेत्र पूछा है कि वह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए। तो देखते हैं और अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले तो उस क्षेत्र में क्या है कि वहाँ पे लोग अपने जो घर बनाते हैं वो मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं ताकि अंदर गर्मी ज़्यादा ना जाए, एंट्री ना करे। और इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। तो इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तो और गर्मी खूब पड़ती है। तो ये क्षेत्र का किस राज्य में होना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में वर्षा कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है, इसलिए वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत होती हैं। झाड़ियों की छत बनाते हैं, मोटी दीवारें बनाते हैं ताकि गर्मी अंदर प्रवेश ना करे मकान में। तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शकरकंदी जड़ है, यानी कि ये उसने बता दी क्वेश्चन में ये चीज़ कि शकरकंदी एक जड़ है, पर वो जड़ क्यों है, यानी जड़ की विशेषता बतानी है कि वो शकरकंदी जड़ किस लिए है। तो इसमें जड़ की विशेषता बतानी है। ये भूरे रंग की होती है, ये नहीं, ये कोई विशेषता नहीं है जड़ की। यह ज़मीन के नीचे उगती है, ये भी जड़ की विशेषता नहीं है। ज़मीन के नीचे तो फल भी उगता है। और आगे देखते हैं, जैसे प्याज है और आलू है। और तीसरा देखते हैं, इसमें रेशे की भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है। तो एक जड़ के लिए ये विशेषता होनी चाहिए कि उसमें जल और खनिज लवण सोख लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये एक जड़ की विशेषता है। तो होता है ये भोजन का भंडारण करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल सी। ठीक है, यानी कि शकरकंदी की जड़ में रेशे होते हैं, रेशे की भांति ढांचा है जो जल और खनिज लवण को सोख लेता है, इसलिए यह एक जड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियाँ, वो बता रहा है कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें हर छत्ते में क्या होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है और उसमें कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं और बहुत सारी उसमें श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? इस आधार पर क्वेश्चन के नीचे जो कथन दिए गए हैं ये बताने हैं कि इनमें से कौन से सही हैं। इतनी बात तो उसने बता दी कि एक रानी मधुमक्खी होती है छत्ते में और कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं और कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। तो सबसे पहले उसने कहा श्रमिक मधुमक्खियों के बारे में, यानी श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। श्रमिक मधुमक्खियों का काम फूलों के रस की खोज करना है। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता, ये भी बात ठीक है। जो नर मधुमक्खियाँ एक छत्ते में होती हैं उनके पास कोई कार्य नहीं होता। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ये बिल्कुल ठीक है। एक जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। ऊपर बता दिया उसने कि एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। श्रमिक मधुमक्खियाँ केवल मादा ही होती हैं, ये चीज़। और श्रमिक मधुमक्खियों के बारे में दो बातें बताई हैं। एक तो वो फूलों के रस की खोज में इधर उधर घूमती है, दूसरी वो सिर्फ जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं उनमें सिर्फ मादा होती हैं और जो नर मधुमक्खी होती हैं उनके पास कोई कार्य नहीं होता। तो राइट आंसर है ए बी सी डी, यानी चारों ही ऑप्शन जो बातें बताई हैं उसने इस बारे में चारों ही ठीक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में कसावा, हिंदी में बोलते हैं कसावा और इंग्लिश में टेपियोका, उगाया जाता है? ये एक शकरकंदी की तरह का एक फल होता है
और क्या है, इस फल से साबूदाना का निर्माण किया जाता है, इससे साबूदाना तैयार किया जाता है इस फल से। तो देखते हैं ये कहाँ पे उगाया जाता है, कौन से राज्य में उगाया जाता है भारत में। केरल, मेघालय, पंजाब, असम। तो राइट आंसर है केरल, यानी कि टेपियोका केरल में उगाया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यानी कि एक ऐसा जीव है जो अपनी मादा को उसकी महक से, उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो देखते हैं बाज, ऑप्शन 2 रेशम का कीड़ा, ऑप्शन 3 है बाघ, ऑप्शन 4 है गिद्ध। तो राइट आंसर रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो होता है वो कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता है महक से या गंध से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राशिद अपना चश्मा निकालकर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है, इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं, इसका कारण हो सकता है। आपने भी कई बार देखा होगा, आप शीशे वगैरह पे, चश्मे पे जब फूंक मारते हैं तो वो धुंधला सा हो जाता है, वो ऐसा किस लिए होता है। पहला ऑप्शन है, उसके मुंह से निकली ठंडी हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती हैं। ये तो बात ठीक है, संघनित तो होती हैं कांच पर छोटी छोटी बूंदें, पर वो हवा जो मुंह से निकलती है वो ठंडी नहीं होती बल्कि वो गर्म होती है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर एक परत बना देता है। वो पानी नहीं निकलता, पानी वो बाद में बनता है, संगठनित होने के बाद में बनता है पानी। ठीक है, डायरेक्ट पानी नहीं निकलता। तीसरा, उसके मुंह से निकली गर्म हवा वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी की एक परत बना देती है। ये तो बात ठीक है कि गर्म हवा वाष्प निकलती है, बट वो वाष्पित नहीं होती, वो संघनित होती है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है, उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होती है, उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जब राशिद अपना चश्मा निकाल कर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है तो उसके चश्मे का कांच जो धुंधला हो जाता है, वो इसलिए होता है कि उसके मुंह से जो गर्म हवा निकलती है और उस गर्म हवा द्वारा संघनित होकर चश्मे की कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। 7वां क्वेश्चन है, गुजरात के सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कि गुजरात के जो टच में जो राज्य हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य ऑप्शन में जो दिए हैं, ये तीनों ही क्या है, गुजरात की सीमा से टच हैं, यानी गुजरात की सीमा से लगते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, दूसरे में क्या है कि इसमें उत्तर प्रदेश दे दिया, जबकि उत्तर प्रदेश गुजरात से नहीं टच नहीं होता। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, तीसरे में राजस्थान दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया इसमें, तो छत्तीसगढ़ टच नहीं होता उसके गुजरात के। चौथे में बिहार दे दिया, बिहार उसके क्या है, गुजरात के टच नहीं होता। तो राइट आंसर है फर्स्ट, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों ही स्टेट गुजरात के सीमा के टच होते हैं। अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। तो ये इसमें वंश पूछा कि कौन से वंश के राज में गोलकुंडा जो किला है उसका निर्माण हुआ था। चालुक्य वंश, काकतीय वंश, पल्लव वंश, चोल राजवंश। तो ये काकतियों के राज में गोलकुंडा किला का निर्माण हुआ था, काकतियों ने इसका निर्माण करवाया था, गोलकुंडा किला। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 19 ग्राम प्रति ml घनत्व और 30 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। यानी कि इसमें द्रव्यमान पूछा है एक वस्तु का। ठीक है, तो द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो होता है घनत्व गुना आयतन। तो इसमें 15 × 3 जब करेंगे तो 45 ग्राम उसका द्रव्यमान आ जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट 45 ग्राम। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सी होती है, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है वो अदिश राशियाँ होती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार, ये तीनों तो क्या होगी, गति, ये इनकी दिशा भी होती है, संवेग की भी, तो ये होगी सदिश राशि। द्रव्यमान है एक अदिश राशि है, इसका केवल परिमाण होता है। ओके।